मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इसका टाइटल है वाई इज मूरिंग लाइन रिकॉयल स्टील अ चैलेंज। ठीक है, मूरिंग लाइन जो है हम बेसल पे जो मूरिंग लाइन होता है, जब बेसल पोर्ट पे जाता है तो मूरिंग लाइन को उसमें से निकाल के और जेट्टी में उसको ऐड किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा पर्पस ऑफ मूरिंग लाइन। ठीक है, और मूरिंग में कौन से रोप का यूज होता है वो ऑलरेडी एक वीडियो दिया। ये तीसरा वीडियो मूरिंग लाइन से रिलेटेड है कि वाई इज मूरिंग लाइन रिकॉयल स्टील अ चैलेंज। अभी ये चैलेंज बना हुआ है रिकॉयल करने का, क्यों है ये देखिए। मूरिंग लाइन ये जहाज पे है, ये जहाज का एरिया है जहाँ पे मूरिंग लाइन रोल करके रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और क्यों प्रॉब्लम में आता है। मूरिंग लाइन को रिकॉयल करने का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए। मूरिंग लाइन रिकॉइल्स और स्नैप बैक रिमेन्स अ चैलेंज ड्यू टू द enormous amount of stored energy released when a line breaks under high tension, amplified by larger ships and more exposed port locations that exceed design limits। देखिए क्या है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रिलीज किया जाता है। जब इसको रिलीज किया जाता है उसमें अंडर हाई टेंशन ब्रेक्स यूज होते हैं, जो कि क्या होता है, ज़्यादा एक्सपोज होता है। वो कहाँ पे, पोर्ट लोकेशन एंड एक्सीड डिज़ाइन लिमिट्स के अनुसार होता है। फैक्टर्स सच एज एब्रप्ट फेलियर फ्रॉम डैमेज, improper handling, excessive dynamic loads from waves and ship movement, and human error all contribute to the risk, making it difficult to predict and prevent despite advancement in mooring technologies and rope materials। क्या है इसका फेलियर का क्या कारण है? पहला कारण है डैमेज, फेलियर डैमेज इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अगर उसको प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं किया जाता है तो डैमेज होता है। एक्सेसिव डायनेमिक लोड्स फ्रॉम वेव्स अगर बेसल पे लगता है तो वो बेसल पे लोड होता है। एंड शिप मूवमेंट, शिप का मूवमेंट होता है। एंड ह्यूमन एरर जो है, ऑल आर द कंट्रीब्यूट टू रिस्क, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट डिस्पाइट ऑफ एडवांसमेंट इन मूरिंग टेक्नोलॉजीज एंड रोप मटेरियल। ये सारे जो है कारक हैं मूरिंग लाइन रिकॉयल करने में। जो रिस्क है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज का ये कारक है। ठीक है, तो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चैलेंज, इस चैलेंज का क्या फैक्टर है? पहला है एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, टेंशन मूरिंग लाइन्स स्टोर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन अ लाइन पार्ट सडनली दिस एनर्जी इज रिलीज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कॉजिंग द लाइन टू स्नैप बैक विथ एक्सट्रीम फोर्स। जब एनर्जी जो है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा जाता है, जो कि और उसको अचानक जब छोड़ा जाता है तो वो एक कॉजिंग करता है स्नैप बैक और एक्सट्रीम फोर्स, विथ एक्सट्रीम फोर्स। बहुत ज़्यादा फोर्स से बैक आने का वो एक कारण होता है। लार्ज शिप्स एंड एक्सपोज्ड लोकेशन, modern vessels are larger, increasing the overall loads and energies stored in mooring system. Ports and terminals are often in more exposed locations, which exacerbates challenge in managing these high loads. उसके बाद क्या है, लाइन वीकिंग। मूरिंग लाइन्स आर द वीकेस्ट कंपोनेंट्स इन मेनी सिस्टम एंड आर प्रोन to wear, damage and fatigue. Factors like abortion, cuts or even improper handling can weaken line, leading to a sudden failure under tension. उसके बाद क्या है, डायनेमिक लोडिंग। रैपिड एंड एक्सट्रीम चेंजेस in tension such as those caused by large waves or vessels movement can quickly increase the energy stored in the line and make it more likely to part and recoil.
ह्यूमन एरर्स जो है हर एक चीज़ में एक कारण होता है किसी भी चीज़ को अनकम्फर्ट करने के लिए। सो इम्प्रॉपरली डिजाइंड विंचेज, वो क्या था, विंच था जिसमें आपका मूविंग लाइन जो है रोटेट होता है, रिकॉयल होता है। So, improperly designed winches, incorrect tensioning, and failures in following proper procedures can all compromise the integrity of a mooring system and contribute to the accident. देखिए, improper design of winches, winch का improper design, incorrect tensioning and failure in following proper procedures can, proper procedure जो है आपका मूरिंग रोप का जो प्रोसीजर है उसको नहीं हम फॉलो करेंगे तो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा एक्सीडेंट होने के लिए। मटेरियल लिमिटेशंस, even low recoil synthetic fibers have some elasticity and under extreme conditions the energy stored can contribute to recoil. The safety margin of mooring lines are also relatively small compared to other industrial ropes. ठीक है, तो आप जो है सस्ता मूरिंग रोप लेंगे जिसकी डेंसिटी उतनी नहीं होगी तो वो भी एक सेफ्टी एक्सीडेंट का कारण होता है और इसके कारण भी रोप को, मूरिंग रोप को रिकॉइल करना एक चैलेंज होता है। अब देखिए, लाइन वीकिंग हमने पढ़ा है, ठीक है, डायनेमिक लोडिंग पढ़ा है, रैपिड एंड एक्सट्रीम चेंज इन टेंशन। डायनेमिक लोडिंग क्या है, तो रैपिड एंड एक्सट्रीम चेंजेस इन टेंशन सच एज दोज कॉज्ड बाय लार्ज वेव्स और वेसल मूवमेंट कैन क्विकली इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन द लाइन, ठीक है, एंड मेक इट मोर लाइकली पार्ट ऑफ रिकॉइल। ये हमने देखा। फिर ह्यूमन एरर मैंने देखा, मटेरियल लिमिटेशंस देखा। अभी हमें देखना है द कॉन्सिक्वेंसेस। A snapping mooring line can recoil at speed up to 800 km per hour. The ends of the line can lash back with lethal forces, causing severe injuries such as amputations, blunt forces, trauma, and spinal injury. Why it persists? Despite advancements, mooring technologies and fundamental requirements for strength and function in mooring lines remains similar to the historical standards. The combination of increased vessel size, more dynamic environment, and potential for human errors means the risk associated with mooring line recoil continue to the persistent and deadly challenge. तो ये एक लास्ट में बोला है कि इंक्रीज ऑफ वेसल साइज, वेसल के साइज का इंक्रीज होना, डायनेमिक इन्वायरमेंट होना और क्या है, ह्यूमन एरर होना, ये सब जो है क्या होता है, रिस्क, यही सब रिस्क एसोसिएट होता है मूरिंग लाइन को रिकॉइल करने के लिए और इनमें इंसिडेंट और एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, आप जो है कोई भी अपना मूरिंग लाइन का आप काम कर रहे हैं जहाज पे, तो प्लीज़ टेक सेफ्टी एंड टेक द प्रोसीजर, फॉलो द प्रोसीजर, टेक द सेफ्टी procedures and then please use the mooring lines recoil or mooring lines work. So how is the video? Kindly subscribe and share, comment at the rate Marine Tech Pandey. Kindly support us to be a YouTuber and to upload more videos related to shipping industry. So thank you for watching this video.